जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य में 22वें अध्याय की कथा। अब तक यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास कथा में 22वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। वेद निधि ने महर्षि लोमश से पूछा, प्रभु देवद्युति कौन थे? वे कहाँ रहते थे? किसके पुत्र थे तथा उन्होंने किस पिशाच को और किस प्रकार मुक्ति प्रदान की थी? महर्षि लोमश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवद्युति निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित कर पंचाग्नि तपा करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप करते थे तथा जाड़ों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर तप करते थे। तप करने के साथ ही तपस्वी देवद्युति चंद्रायण व्रत के विधि से जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह उन्हें जीवन व्यतीत करते हुए सहस्त्र वर्ष हो गए थे। उनकी तपक्षीण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों तथा नाड़ियों व नसों के रूप में शेष रह गई थी। तथापि उनकी मुखाकृति पर प्रभा मंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज पर किसी की दृष्टि स्थिर होना संभव न था। विष्णु भक्त देवद्युति प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद सूक्त के परम मनोहर स्रोत भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वह मग्न मन से भगवत पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने उपस्थित हुए। तब देवद्युति ने साक्षात भगवान विष्णु को देखा तो हर्षातिरेक से उन्हें रोमांच हो आया। वह अपनी सुध-बुध भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित कर उन्हें अपलक निहारते रहे। अपने भक्त देवद्युति की ऐसी भाव विभोरता देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे देवद्युत, तुम मेरे प्रिय भक्त हो तथा मनसा वाचा कर्मणा मुझको ही समर्पित हो। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्तवर, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रेमानंद मगन देवद्युति ने करबद्ध होकर निवेदन किया, हे करुणानिधि, कमल नयन, शेषशायी देवाधिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगियों, ऋषियों तथा तपस्वियों को भी दुर्लभ आपके दर्शन पाकर प्रभु मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो मैं मांगू? हे करुणानिधि, दया सागर, दीन बंधु, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोकों के उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती है। समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। आपके दर्शन से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं आपसे याचना करूं। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है, केवल आपकी अचल भक्ति की ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अपने भक्त देवद्युति के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त प्रवर देवद्युति, तुम्हारी कामना नीति, धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप, मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को पढ़ने वाले भक्तजनों को समस्त पापों और संतापों का नाश होगा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक पापों व संतापों से मुक्त होकर मेरे परधाम विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा देवद्युति से ऐसे वचन
कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भक्त देव द्युति पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।